डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 7 वीडियो लेकर आई हूँ। 50 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, इसके मुख्य घटक क्या हैं? तो ये है मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम ऊतक। आरबीसी में क्या नहीं होता है? ये केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये है आरबीसी। फेफड़े की जीवन वायु धारता में अनुपूरक वायु, इसी को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एयर, कितनी होती है? तो ये होती है 1600 घन सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर 1500 लिखा हुआ है। 1500 या 1600 के बीच में जो भी ऑप्शन आता है तो उसको आपको राइट टिक करना है। प्राणवायु, इसी को हम कहते हैं टाइडल एयर। प्रश्वसन क्रिया द्वारा अंदर लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो ये 350 से 500 घन सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निश्वसन क्रिया में परिशिष्ट वायु, इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एयर, की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 1500 घन सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर 1600 घन सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। तो 1500 से 1600 के बीच में जो भी ऑप्शन आता है उसको आपको राइट करना है, राइट टिक करना है। सामान्य निश्वसन प्रक्रिया तथा बलपूर्वक निश्वसन प्रक्रिया के बाद कुछ हवा फेफड़ों में रह जाती है, इसे अवशिष्ट वायु कहते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो ये 1300 से 1500 घन सेंटीमीटर। श्वास धारता का सूत्र क्या है? श्वास धारता यानी कि वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का सूत्र होता है श्वास धारता बराबर प्राणवायु प्लस संपूरक वायु प्लस अवशिष्ट वायु। तो ये प्राणवायु कितनी होती है? 500, संपूरक वायु होती है 1500 और अवशिष्ट वायु होती है 1500 इज इक्वल टू 3500 श्वास धारता होती है। फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 3500। अत्यंत पतली महीन बाल जैसी रक्त वाहिनियों को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कोशिका कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा एवं रक्ताणु का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा होता है 55% और रक्ताणु होते हैं 45%। स्वाभाविक अवस्था में रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6000 से लेके 8000 तक। रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है, इसके कितने चरण होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, और थर्ड है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। स्वर यंत्र का वक्सा, इसको वोकल बॉक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये है लैरिंग्स। कौन सा अंग भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो ये है लैरिंग्स, श्वास नली, इसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। कभी कभी ट्रैकिया भी लिख के आ सकता है। तो आप लोग दोनों ऑप्शन याद रखा करिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में कितने वायु कोष उपस्थित होते हैं? तो ये 350 मिलियन तक वायु कोष उपस्थित होते हैं। इसमें हवा के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य तौर पर पुरुष की जीवन वायु धारता कितनी होती है? तो ये होती है 4300 घन सेंटीमीटर। सामान्य तौर पर स्त्री की जीवन वायु धारता कितनी होती है? ये 3100 घन सेंटीमीटर। जीवन वायु धारता, इसी को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। किसे कहते हैं? हवा का वह आयतन जो गहरी सांस लेने के उपरांत गहरी सांस छोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। किस रोग में जीवन वायु धारता कम हो जाती है? तो ये निमोनिया या क्षमा, इसी को टीबी बोलते हैं, या हृदय अवरोध में भी जीवन वायु धारता कम हो जाती है, और निद्रा की अवस्था में जीवन वायु धारता कम हो जाती है।
नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये 25 से 40 बार तक होती है। वयस्कों में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये 15 से 18 बार तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन केंद्र मस्तिष्क में कहाँ उपस्थित होता है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित तंत्र के मेरु शीर्ष में होता है। श्वसन दर किससे नियंत्रित होता है? तो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र से नियंत्रित होता है। कृत्रिम श्वसन देने की कितनी विधियां हैं? तो ये 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? उपचारक द्वारा हाथों से या अन्य तरीकों से, और सेकंड है यांत्रिक उपकरणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारक द्वारा कृत्रिम श्वसन देने की कितनी विधियां हैं? तो ये 5 विधियां हैं, 5 मेथड हैं। पहला है सैफर विधि, दूसरा है इव रॉकिंग विधि, तीसरा है सिल्वेस्टर विधि, चौथा है मुख से मुख श्वसन विधि, और 5वां है होल्गर नेल्सन विधि। यांत्रिक उपकरणों द्वारा श्वसन विधि कितनी है? तो ये 2 हैं। पहला है ड्रिंकर विधि, दूसरा है ब्रेक बॉल पल्सेटर विधि। सेफर विधि से कृत्रिम श्वसन देने पर फेफड़ों का संवातन कितना हो जाता है? तो ये है 6500 सीसी पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन वायु धारता को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो इसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। घ्राणेंद्रिय अंग कौन सा है? घ्राणेंद्रिय मीन्स सूंघना, ठीक है, तो ये है नाक। बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? बायां फेफड़ा होता है 2 खंड में और दायां फेफड़ा 3 खंड में विभाजित होता है। डिग्ल्यूटिशन की प्रक्रिया है, जो हम लोग कोई चीज निगलते हैं तो उसको कहते हैं डिग्ल्यूटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जीवक किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये कृत्रिम श्वसन के लिए। फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, कौन बदलता है? ये थ्रोम्बिन। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो थ्रोम्बिन से मिलकर रासायनिक क्रिया करता है और फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है। अब जो रक्त का थक्का जमता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? तो ये है प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फिर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन और रक्त कणिकाएं, और फिर बन जाता है रक्त का थक्का। जब जैसे ब्लड निकलता है तो उसका रक्त का थक्का बनने की पूरी प्रोसेस ये होती है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? ये विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न बनना किस रोग में होता है? तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बोसिस। ग्रेनुलाइट्स हैं, ग्रेनुलाइट्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम ग्रेनुलाइट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ये है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और वैसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं, किसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स? तो इसको हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इसी को हम बिंबाणु भी कहते हैं। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कृमांचन गति, इसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है? तो ये मैस्टिकेशन कहलाता है। पार्श्विक कोशिकाएं आमाशय में क्या स्रावित करती हैं? तो ये अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो दोनों में केंद्रक और जीवद्रव्य पाए जाते हैं। एक रोगी की निश्वासित वायु में कौन सी गैस अधिक होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ता है? तो ये हीम। हीम एक प्रोटीन है, ब्लड की प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? हीम कहते हैं। निश्वसन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो ये 21% होता है।
उच्च श्वसन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है, तो ये 16% होता है। निःश्वसन मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, निःश्वसन कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, 21% होता है। और उच्च श्वसन जो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे वायु पहले सांस लेना फिर छोड़ना, तो छोड़ने में क्या होता है, 60% होता है। निःश्वसन और उच्च श्वसन में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसमें देखिए निःश्वसन में होती है 0.05% और उच्च श्वसन में 4.1% होती है। मतलब हम जब छोड़ते हैं जो वायु, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या रहता है, नाइट्रोजन का परसेंट निःश्वसन में होता है 78% और उच्च श्वसन में 78.5% होता है। ओके स्टूडेंट, मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।